हेलो फ्रेंड्स, टारगेट क्लासेज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर 2 को देखने वाले हैं, समाजवाद एवं साम्यवाद में। तो चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1861 ईस्वी में। अगला प्रश्न, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस में जार का अर्थ क्या होता था? तो रूस का सम्राट। क्या होता था? रूस का सम्राट। अगला प्रश्न, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी। अगला प्रश्न, साम्यवाद शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? यह क्वेश्चन इसी को बोल सकते हैं, विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? विश्व का पहला समाजवादी देश कौन सा था? इसका आंसर होगा रूस। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवादी नहीं था। अगला प्रश्न, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉलस्टॉय की। अगला प्रश्न, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917। अगला प्रश्न, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रोट्स्की। अगला प्रश्न, लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924। अगला प्रश्न, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी। रूस और जर्मनी। अगला प्रश्न, रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी कौन था? प्लेखानोव। कौन था रूस का पहला समाजवादी? प्लेखानोव था। अगला प्रश्न, रासपुतिन कौन था? रासपुतिन कौन था? तो भ्रष्ट पादरी। अगला प्रश्न, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? इसका आंसर होगा 1921। अगला प्रश्न, दास कैपिटल की रचना किसने की? दास कैपिटल की रचना किसने की? तो कार्ल मार्क्स ने। किसने? कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो इसको रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। अगला प्रश्न, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। अगला प्रश्न, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। अगला प्रश्न, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? तो इसका आंसर होगा एंजल्स के साथ मिलकर। किसके साथ? एंजल्स के साथ मिलकर। एंजल्स के साथ मिलकर। अगला प्रश्न, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन। अगला प्रश्न, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स और एंजल्स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को। अगला प्रश्न, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1867। अगला प्रश्न, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन ने। अगला प्रश्न, खूनी रविवार किसे कहा जाता है? खूनी रविवार किसे कहा जाता है? तो 1905 ईस्वी के रविवार को खूनी रविवार कहा जाता है। अगला प्रश्न, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? इसका आंसर होगा लेनिन। अगला प्रश्न, रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? तो मेनशोविक। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। अगला प्रश्न, रूस में प्रतिनिधियात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? रूस में प्रतिनिधियात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? ड्यूमा का गठन 1905 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? इसका आंसर होगा ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के तहत। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के तहत। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।